MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ब्लॉक के तहत आज आप सीखेंगे वर्ड आर्ट तथा ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन देना चाहते हैं तो ये काम आप वर्ड आर्ट की सहायता से कर सकते हैं और ड्रॉप कैप की सहायता से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप कैसे इंसर्ट किया जाता है। फाइल में वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाइए। यहाँ टेक्स्ट ब्लॉक में दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपको अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट दिखाई देंगे। इनमें से जिस भी स्टाइल का वर्ड आर्ट आपको इंसर्ट करना हो उसको सिलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट टाइप करना हो वो टाइप कर दें। अगर आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके होम टैब में फॉन्ट साइज पर जा करके आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। यह हमने वर्ड आर्ट का साइज बढ़ा लिया है। अब मान लीजिए आप वर्ड आर्ट की स्टाइल बदलना चाहते हैं, उसके लिए टेक्स्ट पर कहीं पर भी क्लिक करें। ये देखिए, ऐसा करते ही फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाएगा। फॉर्मेट टैब में वर्ड आर्ट स्टाइल्स ब्लॉक में जाएं। यहाँ पर क्विक स्टाइल्स वाला जो एरो है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट मिलेंगे। जिस भी टेक्स्ट की वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चेंज करना हो, अगर वो सिलेक्टेड होगा तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। जैसे ही आप माउस जिस भी स्टाइल पर ले जाएंगे, नीचे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं वो कैसी नजर आएगी। जो भी स्टाइल पसंद आए उस पर क्लिक कर दें। यदि आपको वर्ड आर्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट फिल ऑप्शन में जाएं और यहां से जो भी कलर लेना चाह रहे हो वो आप ले लें। इसी तरह वर्ड आर्ट की बॉर्डर का कलर अगर आपको चेंज करना हो तो टेक्स्ट आउटलाइन में जाकर आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप इसमें कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन में जाकर के वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शैडो का ऑप्शन मिलता है। उसी तरह से अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। हर ऑप्शन पर माउस ले जाने पर सब ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आते हैं। इसमें से आपको जो भी चुनना हो वो आप चुन सकते हैं। अगर आपको 3D रोटेशन चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं और अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो लिखे हुए टेक्स्ट को आप यहाँ जो स्टाइल्स दी हुई हैं उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये अभी आपने वर्ड आर्ट इंसर्ट करना देखा। अब हम आपको ड्रॉप कैप इंसर्ट करना बता देते हैं। आपने अक्सर अखबारों और किताबों में देखा होगा कि जो भी टेक्स्ट होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो बाकी टेक्स्ट के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इस ऑप्शन को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक में ड्रॉप कैप पर जाएं। अब यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक करने पर अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। मान लीजिए आप ये ड्रॉप्ड वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो ये कैसा दिखेगा ये आपको यहाँ नीचे प्रीव्यू में नजर आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड था इफ, उसका आई यहाँ 3 लाइन में आपको नजर आ रहा है। यदि आप ड्रॉप कैप का साइज बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉर्नर पर जो डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और फिर ड्रैग करें। ये देखिए, ड्रॉप कैप का साइज बड़ा हो गया है। पहले ये 3 लाइंस में आ रहा था, अब ये 4 में आ रहा है। ड्रॉप कैप का फॉन्ट साइज बदलने का एक और तरीका है। यदि आप इसका फॉन्ट स्टाइल और साइज दोनों बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप वापस ड्रॉप कैप पर जाएं। सबसे नीचे आपको ड्रॉप कैप ऑप्शंस लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आप फॉन्ट वाले बॉक्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको चुनना है वो चुन सकते हैं।
अभी इसका जो साइज है वो 5 लाइन तक आ रहा है। मान लीजिए हम इसे छोटा करना चाहते हैं, हम इसे 3 लाइन्स में लेना चाहते हैं या इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने इसको घटा करके 3 कर लिया है। इसके नीचे ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। अब इस लेटर से बाकी के टेक्स्ट की कितनी दूरी रहेगी, इस ऑप्शन से हम वो निश्चित कर सकते हैं। अभी ये 0 है, अगर इसे बढ़ाना हो तो हम इसे बढ़ा सकते हैं और अगर इसको घटाना हो तो वो हम घटा भी सकते हैं। हमने इसको 0 की बजाय 2 पॉइंट बढ़ा दिया है। अब सारी सेटिंग के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट बदल गया है, फॉन्ट साइज बदल गया है। ये पहले 5 लाइंस तक था, अब 3 में आ गया है। और इस आई से यानी इस लेटर से टेक्स्ट की जो दूरी है वो हमने 2 पॉइंट बढ़ाई थी, तो वो देखिए वो गैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ड्रॉप कैप के मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है इन मार्जिन। इसको सिलेक्ट करने पर ड्रॉप कैप डॉक्यूमेंट की मार्जिन के साथ सेट हो जाएगा। ये देखिए आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि मार्जिन वाला जो हिस्सा है वहां पर ये आई आ गया है। अब यदि आप इस ड्रॉप कैप को हटाना चाहते हैं और टेक्स्ट को नॉर्मल मोड में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ ऊपर जो नन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। ये देखिए टेक्स्ट नॉर्मल हो गया है। MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ब्लॉक के तहत आज आपने सीखा वर्ड